वाइकिंग्स सिर्फ समुद्र पर राज करने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि उनकी सजाएं भी उतनी ही कठोर और भयानक थीं। इतनी भयानक कि कुछ सजाएं इतिहास में दर्ज हो गईं, तो कुछ इतनी क्रूर थीं कि लोग उनके बारे में बात करना भी टालते थे। ब्लड ईगल, ये ऐसी एक सजा थी जहां इंसान जिंदा रहते हुए उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता था जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या यह सजा सच में दी जाती थी या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी थी? और अगर ये सच है तो वाइकिंग्स इतने क्रूर क्यों थे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। वाइकिंग्स की सबसे भयानक सजाओं के पीछे का सच जानेंगे और आखिर में आप एक ऐसा फैक्ट जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इवेंट्स और प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्लड ईगल, सबसे भयानक सजा ब्लड ईगल। यह सजा आम अपराधियों के लिए नहीं थी, बल्कि ये दी जाती थी सिर्फ बड़े दुश्मनों को, जैसे कि विश्वासघात करने वाले या युद्ध में पकड़े गए नेता। इस सजा में इंसान को जिंदा ही पेट के बल लिटाया जाता था और उसकी पीठ को काटकर धीरे धीरे उसकी पसलियां अलग की जाती थीं और उन्हें गरुड़ के पंखों की तरह फैला दिया जाता था। कुछ कहानियों के अनुसार उसके घावों पर नमक डाला जाता था, जिससे दर्द और भी बढ़ जाता था। और कुछ जगहों पर ऐसा उल्लेख है कि उसके फेफड़े बाहर निकालकर उसे और ज्यादा समय तक जिंदा रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह सजा सिर्फ मारने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक पब्लिक डिस्प्ले थी, जहां बाकी लोगों को दिखाया जाता था कि वाइकिंग्स के खिलाफ जाने की कीमत क्या होती है। लेकिन अब सवाल यह है, इतनी कॉम्प्लेक्स और भयानक सजा क्या उस समय सच में संभव थी? क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सब सिर्फ वाइकिंग्स को और ज्यादा भयानक दिखाने के लिए लिखा गया हो सकता है। लेकिन अगर यह झूठ है तो फिर इतनी सारी सागा और कहानियों में इसका जिक्र क्यों मिलता है? क्या सच में ब्लड ईगल दी जाती की या यह सिर्फ एक दंत कथा है? यह हम आगे समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगली सजा भी कम भयानक नहीं थी। डिकैपिटेशन म्हणजे शिरच्छेद। सिर काटना यानी बीहेडिंग वाइकिंग्स के लिए ये एक सामान्य सजा थी। लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि ये सम्मान से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वाइकिंग्स के अनुसार अगर कोई योद्धा मरने वाला है तो उसकी मौत तेज और सम्मानजनक होनी चाहिए। इसीलिए इसमें एक सख्त नियम था, अगर एक ही वार में सिर अलग नहीं हुआ तो सजा देने वाले को ही सजा मिल सकती थी। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने लायक है, ये काम आसान नहीं था। एक गलत वार और सब कुछ बदल सकता था। इसलिए एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति बहुत अनुभवी होता था और उसकी तलवार भी खास तरीके से बनाई जाती थी। कुछ मामलों में सजा देने से पहले यह भी जांचा जाता था कि तलवार कितनी तेज है, क्योंकि एक छोटा सा फर्क और मौत दर्दनाक बन सकती थी। एक और बात, यह सजा अक्सर लोगों के सामने दी जाती थी ताकि दूसरों को पता चले कि नियम तोड़ने का क्या नतीजा होता है। और उस पल सिर्फ सजा नहीं दी जा रही होती थी, बल्कि एक संदेश दिया जा रहा होता था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में दया थी या सिर्फ वाइकिंग्स के नियमों का एक हिस्सा? क्योंकि कुछ मामलों में अगर अपराध बड़ा होता था तो उसी व्यक्ति को सम्मानजनक मौत भी नहीं दी जाती थी। ऐसे में सजा और भी ज्यादा कठोर और दर्दनाक बना दी जाती थी। यानी बीहेडिंग भी कभी सम्मान तो कभी सजा बन जाती थी, और कभी कभी एक ही अपराध के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से सजा दी जाती थी। यही दिखाता है कि वाइकिंग्स के लिए नियम जितने महत्वपूर्ण थे, उतना ही महत्वपूर्ण था सम्मान और पहचान। और अगली सजा, जहां सम्मान का नाम भी नहीं था। बर्फ से संघर्ष और मौत। ठंडे इलाकों में रहने वाले वाइकिंग्स कभी कभी लोगों को बर्फ में मरने के लिए छोड़ देते थे, बिना कपड़ों के, बिना किसी मदद के। धीरे धीरे शरीर जमने लगता था और इंसान एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरता था। ये सजा ज्यादातर उन लोगों को दी जाती थी जो समाज के खिलाफ जाते थे।
लेकिन ये सजा सिर्फ ठंड से मरने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक तरह की धीरे धीरे दी जाने वाली सजा थी, जहां इंसान घंटों तक, कभी-कभी पूरी रात अकेला उसी ठंड में फंसा रहता था। शुरुआत में शरीर कांपने लगता था, फिर धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न होने लगते थे और आखिर में शरीर इतना ठंडा हो जाता था कि हिलना डुलना भी असंभव हो जाता था। कुछ मामलों में लोगों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाता था जहां से वापस आना लगभग असंभव होता था। और सबसे कठिन बात यह थी कि यह सजा अक्सर लोगों के सामने नहीं दी जाती थी, यानी उस व्यक्ति का अंत कोई देख भी नहीं पाता था। वो अकेला धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ता रहता था। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, यह सजा इतनी शांत और धीमी क्यों थी? क्योंकि वाइकिंग्स के लिए कभी-कभी अकेलापन और डर खुद सजा का हिस्सा होते थे, और कुछ कहानियों के अनुसार कभी-कभी लोग इस स्थिति से बच भी जाते थे, लेकिन उसके बाद वे कभी पहले जैसे नहीं रह पाते थे। यानी ये सजा सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि दिमाग पर भी असर करती थी। और अगली सजा, जहां दर्द सीधे और तुरंत दिया जाता था। सांप का गड्ढा। एक और भयानक सजा थी स्नेक पिट। इंसान को जिंदा ही सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया जाता था और फिर इंतजार किया जाता था उसकी मौत का। लेकिन यह सजा इतनी साधारण नहीं थी। उस गड्ढे में अलग अलग प्रकार के सांप होते थे, कुछ जहरीले, कुछ बड़े। यानी मौत कब आएगी और कैसे आएगी, ये पूरी तरह अनिश्चित होता था। कुछ मामलों में वो इंसान तुरंत नहीं मरता था, बल्कि सांप उसके आसपास घूमते रहते थे, उसे डराते रहते थे, और वो इंसान डर और लाचारी की हालत में धीरे धीरे मौत का इंतजार करता रहता था। यानी ये सजा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत भयानक थी। इतिहास में एक वाइकिंग राजा रैग्नर लॉथब्रोक, इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मौत भी इसी तरह हुई थी। कुछ कहानियों के अनुसार उसे जानबूझकर ऐसे गड्ढे में डाला गया जहां सांप ज्यादा आक्रामक थे, और उसके आखिरी शब्द थे, मेरे बेटे इसका बदला लेंगे। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह सच में हुआ इतिहास है या सिर्फ एक कहानी? क्योंकि रैग्नर लॉथब्रोक के बारे में इतिहास और कहानियां दोनों आपस में मिली हुई हैं। लेकिन एक बात साफ है, ऐसी सजाओं का इस्तेमाल सिर्फ मौत देने के लिए नहीं होता था, बल्कि दुश्मनों के मन में डर पैदा करने के लिए होता था। और कभी-कभी यही डर सबसे बड़ी सजा बन जाता था।